स्मॉल बिजनेसेस क्या होता है? स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की बात जब हम करते हैं यहाँ पर, तो छोटे छोटे बिजनेसों की बात होती है। अब छोटे बिजनेस कौन से आप कहेंगे? सर हमारे आसपास के जो बिजनेस हैं, हम जो देखते हैं डेली में, वो सभी स्मॉल बिजनेस हैं। हाँ बेटा, वो भी स्मॉल बिजनेस है, ठीक है। बट ये एंटरप्राइजेज जो हैं, ये इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज में आ जाते हैं। आपके आसपास जो रिटेलर शॉप हैं, रिटेलर जो बैठते हैं, सिंगल सेलर होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या है? देखो, पहले बताया गया था कि कोई भी एंटरप्राइज जिसमें 50 लोगों से ज़्यादा ना हो और जो पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही हो, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रही हो? यूज़ कर रही हो, पावर यूज़ कर रही हो, उसे हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं। साथ साथ यदि 100 बंदे भी हैं और 100 बंदे में पावर यूज़ ना कर रही हो, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? स्मॉल। तो ये आई थी 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में डेफिनेशन, कि वो एंटरप्राइज जिसमें 50% जो होते हैं उनसे ज़्यादा लोग नहीं हैं और पावर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है, या 100 से ज़्यादा लोग हैं बट पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ऐसे बंदे जिनकी कैपिटल एसेट 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, उन्हें हम स्मॉल बिजनेस कहते थे। बट अब ये स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन रिडंडेंट हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। इसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट आए 1959 में, 1960 में, 66, 75, 80, 1990। समय समय पर जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती रही, वैसे वैसे ये लिमिट्स भी क्या होती रही? इंक्रीज होती रही। अब जो नई डेफिनेशन है, MSMED एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट, MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006 के हिसाब से नई लिमिट्स आई हैं। नई लिमिट्स में पहले तो सबसे पहले जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, वो एंटरप्राइज का 2 तरह से करा है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में और दूसरा सर्विसेज में। वो एंटरप्राइज जो सामान बनाती है और वो एंटरप्राइज जो केवल क्या देती है? सर्विसेज देती है। कैसे करा है? कि ये प्लांट मशीनरी कितने के रख सकती हैं, ये प्लांट मशीनरी कितने की रख सकती हैं। यदि इन्हें स्मॉल बिजनेस कहलाना है, स्मॉल बिजनेस के फायदे उठाने हैं, तो इन्हें मैक्सिमम कितनी प्लांट मशीनरी रखने की इजाज़त है। अब देखिए, पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग में यदि किसी को माइक्रो यूनिट कहलाना है, माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाना है, माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटी, तो 25 लाख से ज़्यादा की ये क्या नहीं रख सकते? मशीनरी, प्लांट मशीनरी नहीं रख सकते। यदि स्मॉल कहलाना है तो 5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए इनके पास प्लांट मशीनरी, और मीडियम में 10 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, 10 करोड़ से ज़्यादा होता ही तो वो स्मॉल बिजनेस रहेगा ही नहीं। MSMED एक्ट उस पर लागू नहीं होगा, उस पर दूसरे एक्ट लागू होंगे क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। तो MSMED एक्ट में आने के लिए, उसके फ़ायदे उठाने के लिए, मीडियम एंटरप्राइज 10 करोड़ से ज़्यादा की प्लांट मशीनरी नहीं रख सकती है, स्मॉल एंटरप्राइज 5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं रख सकती है, और जो माइक्रो है, बहुत ही छोटी है, वो 25 लाख से ज़्यादा की प्लांट मशीनरी नहीं रख सकती है। फिर ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। सर्विसेज के बारे में यदि बात करें तो सर्विसेज, प्लांट मशीनरी तो इनके पास होती नहीं है, बट प्लांट मशीनरी के अलावा इनके पास क्या हो सकता है बेटा? इनके पास हो सकता है इक्विपमेंट्स जिनसे ये सर्विसेज देते हैं। तो ये कितने के इक्विपमेंट्स रख सकते हैं? माइक्रो यूनिट 10 लाख तक के इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल यूनिट 2 करोड़ तक के इंस्ट्रूमेंट, और मीडियम यूनिट जो है 5 करोड़ तक के इक्विपमेंट्स अपने पास रख सकते हैं जिनसे ये सर्विसेज देते हैं। यदि ये इतनी लिमिट तक, सीलिंग लिमिट तक, मतलब मैक्सिमम लिमिट है, ये इतने तक रख रहे हैं, तो MSMED एक्ट इन पर अप्लाई होता है। ठीक है, 3 कैटेगरी दे दी इसमें भी, माइक्रो बहुत ही छोटी, स्मॉल, और उसके बाद मीडियम। मीडियम का तो बड़ी हो जाएगी, फिर MSMED एक्ट में आएगी ही नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें पूरे के पूरे इस जो भी हमने पढ़ा क्या बताया कि स्मॉल बिजनेस जब हमारा इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1951 आया था, उस समय स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन क्या थी? उस समय स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन थी 50% या 100%। 50 तक हैं तो पावर के साथ हो सकते हैं, 100 तक हैं तो बिना पावर के काम करेंगे, और उनकी जो भी कैपिटल असेट है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 लाख से। अब सोचो यदि उनकी कैपिटल असेट्स जो हैं 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, तो एट दैट टाइम 1951 में 5 लाख की जो वैल्यू होती थी ना वो बहुत ज़्यादा होती थी 1951 में, ठीक है। बट धीरे 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 क्या किया गया, अमेंडमेंट किए गए, बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती रही, डेवलप होती रही। अब करंटली एमएसएमई एक्ट 2006 अप्लाई होता है हम सब पर, और एमएसएमई एक्ट 2006 ने कितने पार्टीशन कर दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग अलग और सर्विसेज अलग, और उसमें भी 3 सीलिंग लिमिट्स बताई हैं, माइक्रो के लिए अलग, स्मॉल के लिए अलग और मीडियम के लिए अलग, जो आपके सामने है, ठीक है। समझ में आती है सभी को बात? ओके।